आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है इच्छा, कर्मफल, योग्यता। आपको शायद सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसमें हमने ना इच्छा और योग्यता को सफेद रंग से इसलिए दिखाया है क्योंकि इन दोनों के संबंध को ही हमने आज के विषय में मुख्य रूप से समझाना है। क्योंकि कर्मफल व्यवस्था से ये संबंध रखता है, इसलिए हमने एक बीच में छोटे अक्षर में कर्मफल भी लिख दिया। जबकि देखिए कर्मफल अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चाएं हुई हैं। और इस कर्मफल व्यवस्था के ऊपर तो देखिए कितने ही ग्रंथ लिखे गए हैं, और हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में भी कितनी ही वीडियो ये कर्म फल के ऊपर ही बनती है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि 50-70 वीडियो तो हमने इस इन्हीं विषयों के ऊपर ही बनाई, और फिर भी ये विषय समाप्त नहीं होते, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था बहुत ही एक गहरा विषय है। इस पर कितने ही शोध होते रहते हैं, कितने ही चर्चाएं होती रहती हैं, फिर भी एक साधारण मनुष्य कर्मफल व्यवस्था का जो एक गूढ़ रहस्य है उसको समझ नहीं पाता। जब उसको समझ नहीं पाता, इसीलिए मनुष्य को फिर अक्सर पाप कर्मों से कोई परहेज नहीं होता। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म की बारीकियां इतनी गहन है, इतनी अधिक है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी चकरा जाते हैं। देखिए मैंने कर्मों के ऊपर जो इतनी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि ये जो विषय है जितना अधिक आप सभी भाई बहनों को इसकी बारीकियों की समझ होती जाए, फिर उतने उतने एक मनुष्य के कर्मों में सुधार होने लगता है। अन्यथा ज्ञान के अभाव में, या मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, देखिए एक सामान्य ज्ञान से भी मनुष्य के कर्मों में कोई विशेष सुधार हो नहीं पाता। देखिए अक्सर मनुष्य इस बात को महत्व देता है और इस बात को मानता भी है कि जो मनुष्य जैसा करता है वो वैसा ही भोगता है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये साधारण बातें अक्सर मनुष्य के दिमाग में बैठी होती, लेकिन कर्म करते समय अक्सर इन बातों को कोई विशेष महत्व देता नहीं है, क्योंकि ये कर्म फल का जो एक सिद्धांत है, ये किन आधार पे चलता है, ये बहुत ही एक गूढ़ विषय होते हैं। देखिए मैंने भी शास्त्रों का बहुत सालों से इसका अध्ययन किया है। सभी शास्त्रों को बार बार पढ़ने से देखिए फिर जो शब्द होते हैं उनके अर्थ समझ आने लगते हैं, उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं कि ये जितने भी ये ग्रंथ हैं, देखिए मूल रूप से तो वेद अपौरुषीय कहे जाते हैं, लेकिन अपौरुषीय वेद से फिर ऋषिगत ग्रंथ निकले हैं। ये कितने ही उपनिषद हैं, कितने ही पुराण हैं। इन सभी बातों को जब हम पढ़ते हैं, उन पर विचार करते हैं, और ये विचार देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जितना अधिक हम करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है। ऐसे समय में जब इन शास्त्रों का अध्ययन होता है या महापुरुषों की वाणी सुनी जाती है, और उस पर जितना अधिक हम तर्क संगत, युक्ति संगत तरीके से हम उस पर शोध करते हैं, देखिए शास्त्रों की बातों को, जब मैं भी अपनी जो जितनी भी वीडियो को एक दिशा देता हूँ, जितने भी विषय रखता हूँ, उनको भी आपने तर्क संगत तरीके से समझना है। अपनी बुद्धि के तराजू में एक एक शब्द को तोलना चाहिए। जैसे जैसे हमें बात समझ में आ जाती है, तो फिर आपको हमें अपने कर्मों में एक सहज ही सुधार करने में आसानी मिल जाती है। अन्यथा सत्संग के अभाव में, जैसे प्रकाश के अभाव में अंधकार सहज ही आ जाता है, इसी तरह सत्संग के अभाव में या सतोगुण के अभाव में आपके हमारे जीवन में रजोगुण प्रधान रहता है या तमोगुण प्रधान रहता है। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो मनुष्य पाप कर्म अधिक करता है। जब रजोगुण की प्रधानता अधिक होती है तो फिर हम धर्मानुसार अपना जीवन चलाते हैं। और जब जब सतोगुण की अधिक प्रधानता होती है तो फिर हम प्रकृति के जो अन्य जीव हैं, देखिए शास्त्रों में 84 लाख प्रकार के अलग अलग शरीर बताए हैं, योनियां बताई हैं। और शास्त्रों में तो कहा गया है कि मनुष्य से नीचे के देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां हैं,
जो कि नीचे की जोनियों को तो आप समझ सकते हो कि वो कोई सुख भोगने तो आए नहीं है, पिकनिक मनाने नहीं आए। देखिए वो दुख भोग रहे हैं। आप अपने घरों के आसपास उन सभी जोनियों के जीवों पर यदि आप थोड़ी दृष्टि डालते हो, उस पर चिंतन करते हो और मनुष्य और अन्य जीवों के अनुपात पे यदि आप गहन चिंतन करते हो, तो आपको बहुत ही अधिक विस्मात की स्थिति आ जाएगी। आपको विभिन्न प्रकार के अचंभे लगेंगे। देखिए अक्सर आप सभी भाई बहन कर्म फल को एक भाग्य से भी जोड़ देते हैं। शास्त्रों में तो देखिए इसी भाग्य का एक नाम दिया गया, प्रारब्ध। देखिए किसी बच्चे का जो जन्म होता है वो फुटपाथ पे हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी में हो रहा है, किसी का देखिए आलीशान मकान में हो रहा है, महलों में हो रहा है, जहाँ नौकर चाकर है, विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध है, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं वहां उपलब्ध है। और जबकि एक झुग्गी झोपड़ी में या फुटपाथ पे देखिए एक साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति भी उस बच्चे की नहीं हो पाती। तो ये जो परिस्थितियां मिलती हैं, ये देखिए बच्चा जन्म लेते ही तो कोई कर्म करना ही नहीं शुरू कर देता कि एक मनुष्य जब ये कहता है कि जो मनुष्य जैसा करता है वैसा ही भोगता है। अब बच्चे ने जन्म लेते ही ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि उसको खाने पीने तक के भी अभावों से गुजरना पड़ता है। माता पिता को उस बच्चे का पालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना होता है। देखिए इन सभी बातों पर आप जितना अधिक चिंतन करते जाएंगे, तो फिर आपको ये पता चलेगा कि इस जन्म लेने से पहले भी उसके कुछ जन्म हो चुके होंगे। यानी कि देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है, जबकि शेष जितने भी जोनि है, देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनि है, इसी तरह मनुष्य से ऊपर की भी जोनि है। देखिए जब ऊपर की जोनि है, जब ये शब्द आ जाता है ऊपर और एक शब्द आता है नीचे, नीचे का अभिप्राय ही क्या है? देखिए जिसमें अभाव होंगे, दुख होंगे, और ऊपर का अर्थ ही ये लिया जाता है कि जिसमें सुख अधिक होंगे। और मनुष्य जोनि ये एक मध्यम जोनि है, लेकिन मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व इसलिए है कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं। इसलिए कर्म का फल से एक चोली दामन का साथ है, यानी कि कर्म के साथ ही एक फल की एक व्यवस्था जुड़ी हुई है। इसीलिए देखिए कर्म फल को एक सिद्धांत से जोड़ा जाता है। सिद्धांत का अभिप्राय होता है कि जिसका कभी खंडन नहीं होता, चाहे कलयुग चल रहा है, चाहे द्वापर युग चले, चाहे त्रेता युग आए, चाहे सतयुग हो, अनादि काल से जो एक प्रवाह चल रहा है, ये तो देखिए युग तो परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जब कुछ कहा जाता है ना सिद्धांत, सिद्धांत का अभिप्राय है कि वो सिद्ध हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार का भूतकाल में, वर्तमान काल में या आने वाले भविष्य काल में भी किसी भी प्रकार का खंडन नहीं हो सकता। यानी कि वो अपना सिद्धांत सदा ही नित्य बना रहता है। इसलिए हमें इन सभी बातों को, यानी कि कर्म फल के जो एक सिद्धांत है उसको समझना होगा। ये जो आज हमने लिखा है ना, इच्छा और योग्यता, हालांकि हमारा देखिए विषय तो केवल इच्छा और योग्यता के बीच में क्या संबंध है, क्योंकि ये कर्म फल के ऊपर ही आधारित है। इसलिए हमने ऊपर इच्छा लिख दी है और नीचे कर्म फल लिख दिया है और उसके नीचे योग्यता लिखे है, यानी कि इन शब्दों का एक महत्व लिखा है। जबकि दूसरी ओर मैंने अपने वीडियो के नीचे जो एक विवरण देना होता है, उस पर देखिए मैंने इच्छा शब्द को पहले नहीं लिखा, पहले मैंने कर्म फल को लिखा, फिर बाद में मैंने इच्छा और योग्यता को लिखा, क्योंकि इच्छा और योग्यता का आपस में एक कोई तालमेल है, संबंध है, क्योंकि ये संबंध कर्म फल के ऊपर संबंध रखता है। इसलिए देखिए कर्म फल को पहला स्थान दिया है, बाद में इच्छा को दिया और फिर बाद में योग्यता शब्द लिखे, ताकि एक साधारण मनुष्य ने जब भी कर्म फल से संबंधित इच्छा योग्यता का संबंध जानना होगा, तो फिर उसको ढूंढने में या हमारी प्ले लिस्ट में या वैसे ही एक तलाश करने में आसानी होती। देखिए मैंने कहा ना, मैं अपनी वीडियो पे जो भी शब्द बोलता हूँ, इसी तरह जब मैं एक मायाबद्ध मनुष्य होकर इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखता हूँ, तो देखिए जो मायातीत महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों में कहे गई गूढ़ बातों का एक
ऋषिगत ग्रंथ के रूप में विभिन्न शतोगणित साहित्य दिए हैं। तो उनको पढ़ने में हमें समझना होगा। उन परमात्मा के जो मूल ग्रंथ हैं जिनको अपौरुषीय कहा जाता है। देखिए गीता को भी तो परमात्मा की वाणी कहा जाता है, और जो वेद हैं उनको भी अपौरुषीय कहा जाता है। यानी कि परमात्मा के एक एक शब्द को हमें तोलना होगा। एक शब्द कौन सा पहले बोला गया, कौन सा बाद में बोला गया, एक ही शब्द है। पहले वाले बोले गए शब्द का अलग अर्थ होता है, बाद में बोले गए शब्द का अलग होता है। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि वाक्यों को बोलते समय भी हम उस वाणी पे कितना जोर देते हैं, कितना उसको कम ध्वनि से बोलते हैं। ये कई प्रकार की, देखिए ये एक सूक्ष्म बातें होती हैं। जैसे जैसे आप परमात्मा के रहस्य को या प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को आप समझ जाएंगे, तभी फिर आपको जो हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनको समझने लगोगे। तब आपको फिर आत्मा और परमात्मा का भी फिर, क्योंकि ये तो दोनों चेतन तत्व है, फिर इनका एक ज्ञान होने लगेगा। जबकि आपके हमारे जो तीनों शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तो जड़ माने जाते हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों से ही निकले हैं, बने हैं। और इसीलिए आपके हमारे ये शरीरों का बंधन बना रहता है। ये क्यों बना रहता है? क्योंकि ये कर्मफल व्यवस्था के ऊपर टिका हुआ है। कर्मफल व्यवस्था के ऊपर ही ये इच्छा और योग्यता पर जो आज हम बात कर रहे हैं, इस इच्छा और योग्यता का ही हमारा जो एक नया जन्म का आधार बनता है, उसको प्रमुखता दी जाती है। अब हम मूल विषय पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने देखिए अभी तक जितनी भी बातें आपके सामने रखी है, वो इसलिए रखी है कि ये जो मैं अब इच्छा और योग्यता का जो एक कर्मफल के सिद्धांत के साथ जो एक संबंध है, उसको समझाने जा रहा हूँ। इसलिए हमने पहले की जो एक भूमिका में ये कर्मफल व्यवस्था की कुछ बातें रखी है, ताकि आपको अब इच्छा और योग्यता के बीच में जो एक संबंध है वो समझ में आ जाए। देखिए जैसे न्यायालय बने होते हैं ना, हाँ हमारे देश में या विदेशों में भी ये अलग अलग स्तर पे न्यायालय बने होते हैं। तो न्यायालय में क्या होता है? न्याय होता है। इसी तरह ये जो कर्मफल व्यवस्था है, ये भी एक न्याय पे ही टिकी हुई है। क्योंकि परमात्मा को ही एक सर्व शक्तिशाली सत्ता समझा जाता है, परमात्मा को ही सर्वव्यापी समझा जाता है, और परमात्मा के बारे में ही कहा जाता है कि परमात्मा ही न्याय करते हैं। परमात्मा किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते। जब परमात्मा किसी के साथ भी पक्षपात नहीं रखते, तो इसका मतलब है कि परमात्मा सभी पे ही समान रूप से दया भाव रखते हैं। सभी जीवों पर हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, सभी जीवों को सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन न्यायालय के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, दंड शब्द। देखिए न्यायालय से जब जब कुछ न्यायाधीश द्वारा या जज द्वारा कुछ निर्णय आते हैं, तो उसके आधार पर फिर अपराधी को जब सिद्ध हो जाता है कि इसने अपराध किया है, तो फिर उसको दंड दिया जाता है। ये दंड क्या है? देखिए परमात्मा की जो एक न्याय व्यवस्था है, ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इनको आप तामसी जोनी शास्त्रों में कहा गया, इनको आप दंड रूपी जोनियां ही समझ सकते हो। और ऊपर की जो जोनी है, मनुष्य से ऊपर की जो जोनी है, जिसको अक्सर एक साधारण मनुष्य देवी देवताओं के साथ ही जोड़ता है। देखिए इस विषय पे मैं कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आप ऊपर की जोनियों में देखिए अधिक सुखों से आप इसको जोड़ सकते हो। देखिए मनुष्य जोनी को आपने कर्म जोनी के साथ जोड़ना है, मनुष्य जोनी को आपने साधना जोनी के साथ जोड़ना है। क्योंकि मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो या मनुष्य से नीचे की जोनियां हो, इनको भोग जोनियां कहा जाता है। और मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी भी है, साधना जोनी भी है, और देखिए भोग तो जोनी है ही, क्योंकि हम अपने अपने जीवन में सुख दुख तो भोगते ही हैं। ये जो हमने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में किसी का जन्म हुआ है या महलों में हुआ है, तो देखिए ये भी तो सुख दुख से ही संबंध रखते हैं। हम अपने जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म भी करते रहते हैं, यानी कि नए कर्म भी करते हैं, और पहले के किए गए कर्म जब पक जाते हैं, फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए कर्मों का विपाक के ऊपर जो एक वीडियो बनाया था। तो जैसे जैसे किए गए कर्म बीज रूपी जो होते हैं वो पक जाते हैं, उनमें अंकुरण आता है, पौधे बनते हैं, फिर वो वृक्ष बनते हैं। वृक्ष पे जब फल लगते हैं, वो फल जब पक जाते हैं तो अपने आप ही टूटने लगते हैं। पका हुआ फल
कभी भी अधिक देर तक रुकता नहीं है, वो टूट जाता है। इसी तरह ये जो आपके हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियों को ही सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को ही दुख माना जाता है। जब जब आपके हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम उनको दुख के भाव से ही समझते हैं ना, कि ये तो दुख आ गए। और जब जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जैसा जैसा हमारा मन चाहता है वैसी वैसी हमें सुविधाएं मिलती हैं, वैसे वैसे हमें पदार्थ मिलते हैं, हमारे मन के अनुसार ही हमारी सभी इच्छाएं पूर्ति होती जाती हैं, तो उनको हम सुख का नाम दे देते हैं। देखिए, आप सब जब भी स्कूटर कार चलाते हैं, जब जब आपको हमें एक हरी बत्ती मिलती जाती है तो हमें कितना प्रसन्नता होती है कि हम जल्दी से जल्दी वहां मंजिल तक पहुंच जाएं। और जब जब आपको बार बार लाल बत्ती मिलती है तो आपको थोड़ी वो प्रतिकूल परिस्थिति आती है। वो देखिए, अलग बात है कि वो भी एक व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था में सभी के सुखों का एक हित देखा जाता है। लेकिन बात समझने के लिए कि आपके हमारे जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उसको मैंने लाल बत्ती से और हरी बत्ती से जोड़ के थोड़ा एक संबंध समझाया है। देखिए, मेरा एक स्वभाव है, परमात्मा की प्रेरणा से शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को वर्तमान जीवन में, हमारे आपके जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं या घटती हैं, या जिन शब्दों से आपको हमें बात जल्दी समझ में आ जाती है, उन उदाहरणों के साथ मैं एक शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों को इसलिए जोड़ देता हूँ कि बात आपके हमारे जीवन में, हमारे कारण शरीर में टिक जाए, संस्कार रूप में टिक जाए। क्योंकि जब जब आपके हमारे कारण शरीर में बात टिक जाती है, ज्ञान टिक जाता है, तो फिर वैसे वैसे ही आपके हमारे मन में विचार आते हैं, जैसे विचार आएंगे फिर वैसे ही कर्म होंगे। इन सभी बातों का एक संबंध है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। क्योंकि कर्म जितने भी होते हैं वो तो देखिए स्थूल शरीर द्वारा ही होते हैं। संसार में जितने भी न्यायालय बने हुए हैं, उनको जो दंड या पुरस्कार होता है वो तो स्थूल शरीर की गतिविधियों के आधार पर ही दंड का निर्धारण होता है, या पुरस्कार का। वहां कोई सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का कोई महत्व नहीं। एक साधारण मनुष्य को तो देखिए कारण शरीर का शब्द भी नहीं सुने होते। मेरे पास तो ऐसे ऐसे आप भाई बहनों के प्रश्न आते हैं कि वो अक्सर ये पूछते रहते हैं, ये कारण शरीर क्या चीज है। सूक्ष्म शरीर के बारे में भी अक्सर मनुष्यों को कोई विशेष जानकारी नहीं, बस स्थूल शरीर का ही पता रहता है। इसीलिए लोग मनुष्य स्थूल शरीर को ही महत्व देते हैं। स्थूल शरीर के जितने विषय भोग हैं, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, इन्हीं के लिए ही मनुष्य कर्म करता है और इन्हीं के लिए ही पाप कर्म भी करता है। देखिए, जब जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, देखिए हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक लेखा जोखा बनता है। लेखा जोखा को ही एक दूसरा नाम शास्त्रों में कर्माशय कहा गया। और कर्माशय को ही एक तकनीकी रूप से जो एक शब्द शास्त्रों में आता है वो है धर्मा अधर्म संस्कार। देखिए, धर्मा अधर्म संस्कार से कम व्यक्ति परिचित आते हैं। ये तो जब शास्त्रों का बहुत ही गहरे तल पे अध्ययन करते हो तो ये शब्द वहां पे अक्सर कहे जाते हैं। इसी तरह एक शब्द आता है वासना रूपी संस्कार। जबकि हम अपनी वीडियो में जितने भी देखिए जो शब्द बोलते हैं वो बोलते हैं कर्माशय या संस्कार। जो वासना रूपी संस्कार होते हैं उनको हम संस्कारों से जोड़ देते हैं, और जो धर्मा अधर्म संस्कार होते हैं उसको कर्माशय से जोड़ा जाता है। और ये जो कर्माशय का मतलब है कि हम मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म निष्काम भाव से करते हैं। एक कर्म होते हैं निष्काम भाव से, जिसका हम फल नहीं चाहते, केवल हम अपने कर्तव्य समझकर अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं परमात्मा से जुड़ने के लिए। और जबकि हम जो सकाम भाव से, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से ही जिन क्रियाओं को किया जाता है, यानी उसके बदले में हम उस फल की इच्छा रखते हैं कि हमें सुख मिले, तो हमारे द्वारा जो किए गए कर्म है, कर्म किसको कहते हैं? जब जब आपकी हमारी कोई क्रिया द्वारा अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, गली मोहल्ले के हों, या शहर के हों, या देश के हों, या अन्य देशों के हों, या अन्य जीव हों, जो कि 84 लाख प्रकार की अन्य जीव भी हैं। और ये सभी बातें शास्त्र में जो विधि विधान के रूप में कही गई हैं और निषेध रूप में कही गई हैं, उनसे जो मेल खाती है जैसे जैसे, उसी के अनुसार ही हमारा कर्माशय बनता है। और यदि मनुष्य को
ये विधि विधान और निषेध की ही जानकारी नहीं है। हालांकि परमात्मा ने देखिए सभी को ही एक बुद्धि तत्व दी है, बुद्धि की तराजू से हमें तोलना चाहिए। सभी को देखिए बुद्धि मिली है। वो अलग बात है कि जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक लिप्त होता जाता है तो फिर उसकी सात्विक बुद्धि राशि बनने लगती है, राशि फिर तामसिक बुद्धि बन जाती है। तामसिक बुद्धि का मतलब ये है कि उसका बुद्धि काम नहीं कर रही। अज्ञानता में जैसे हमारा आपका शरीर काम नहीं करता, वैसे तामसिक बुद्धि बन जाने पे फिर हमारी आपकी बुद्धि काम नहीं करती। और ये बुद्धि सात्विक कब बनी रहती है, बनी क्या रहती है? देखिए परमात्मा ने तो ये सात्विक बुद्धि ही रचनात्मक रूप से आपको हमें प्रदान की थी, लेकिन ये तो हमने उस परमात्मा द्वारा या प्रकृति द्वारा जो हमें मिली है चीज, उसका हमने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने से वो उसको हमने शुद्ध बुद्धि को हमने थोड़ा आवृत कर दिया। देखिए ये सभी बातें आपस में एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। ये जो नीचे की जोनियों में मनुष्य को जन्म क्यों मिलता है? देखिए आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं उसका कर्माशय बनता है। जैसे कि हमने अभी बात को शुरू किया, उस कर्माशय में पाप और पुण्य कर्म जो जो हम सकाम भाव से करते हैं उन्हीं का ही कर्माशय बनता है। और जब जब हम मानसिक रूप से कोई क्रियाएं करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको भी मानसिक कर्म कहा जाता है, लेकिन इनका कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन इनके संस्कार बनते हैं। जो जो हम सोचते रहते हैं ना, कभी हम राग पूर्वक सोचते हैं, कोई हम द्वेष पूर्वक सोचते हैं, विभिन्न प्रकार की हम योजनाएं बनाते रहते हैं, तो इसके द्वारा भी फिर हमारे संस्कार तो बनते हैं, कर्माशय नहीं बनता। क्योंकि आपके सोचने मात्र से अन्य जीव को कोई सुख भी नहीं मिला, कोई दुख भी नहीं मिला। सोच रहे हैं आप अपने मन मस्तिष्क में, लेकिन उसके संस्कार बनते हैं। संस्कार से फिर हमारे मन में वृत्तियां जागती हैं, फुर्ने उठती हैं, उनसे फिर कर्मों को एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं या बाध्य भी हम हो जाते हैं। इसलिए चिंतन भी हमें अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि हमने शुभ संस्कार बनाने हैं। शुभ संस्कारों से ही अच्छे फुर्ने उठते हैं, अच्छे विचार आते हैं। फिर अच्छे विचार बनने से ही आपके हमारे जीवन में शुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म ही देखिए पुण्य कर्म होते हैं, और अधिक शुद्ध कर्म निष्काम कर्म बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में निष्काम कर्म करने की ही अर्जुन को एक सलाह दी, उपदेश दिया। अर्जुन को सलाह या उपदेश आपको हमें एक शिक्षा देने के लिए ही दी है। क्योंकि भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि ये देखिए, ये जो गीता ज्ञान है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, ये अनादि काल से एक प्रवाह में चल रहा है। पहले उन्होंने सूर्य देव को दिया, उससे पहले किसको। ये देखिए एक जो चीज प्रवाह से चल रही है ना, जिसका कोई आदि नहीं है कि वहां से शुरू हुई, वहां से नहीं, ये एक प्रवाह से अनादि काल से चल रही है। ऐसे ही आपके हमारे जन्म एक प्रवाह में चलते जाते, क्योंकि मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए शास्त्रों में इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्यों करना चाहिए? देखिए परमात्मा को कोई अपनी भक्ति करवाने का कोई शौक नहीं। परमात्मा चाहते हैं कि आप ज्ञान में स्थिति में रहो, आप अपने जीवन को सुखमय बनाओ। और यदि आप प्रकृति के पदार्थों को भोगना भी चाहते हैं तो आप रजोगुण में रहिए। लेकिन जब जब आप अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, क्योंकि परमात्मा की सभी जीव तो देखिए उनके संतान है। एक माता पिता ही जब नहीं चाहते कि उसके दो बालक में आपस में लड़ाई हो, या एक बालक दूसरे का हक छीने या उसको पीड़ा दे, तो माता पिता भी दंड देते हैं। उस दंड देने के पीछे देखिए माता पिता का क्या कोई दंड देना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है उसको सुधार लाना। इसी तरह परमात्मा ने भी जो व्यवस्था बना रखी है 84 लाख जोनियों की, या प्रकृति का जो एक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था कह लो, प्रकृति एक अदालत के नाम से हमने एक चर्चा भी की थी। ये व्यवस्था इसलिए बनी है ताकि मनुष्य जैसे जैसे अपने किए गए पाप कर्मों का दंड भोगेगा तो उसमें धीरे धीरे फिर सुधार आए। देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियों में दंड भोगने से उसमें सुधार नहीं आता। अब आपको बात थोड़ी अचंभे में लग रही होगी कि परमात्मा सुधार भी करना चाहते हैं, लेकिन सुधार उसमें आता भी नहीं। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में केवल और केवल कर्मों का ही फल भोगा जाता है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल भोगा जाता है, और मनुष्य से नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगा जाता है।
लेकिन जो आपके हमारे जो संस्कार थे उन कर्मों द्वारा जो बढ़ चुकी हैं, जो छाप या प्रभाव या स्वभाव बने, वो नीचे की जोनियों में जाओ चाहे ऊपर की जोनियों में जाओ, वो ताला लगा रहता है। केवल कर्मों के कमरे को ही ताला खुलता है, उसी के लेखा जोखा में ही एक कमी आती है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता जाता है और नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। तो संस्कारों की स्थिति को ताला लगने का अभिप्राय है कि संस्कारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका अभिप्राय ये है कि जो अंतिम मनुष्य जोनी किसी की भी रही होती है, आज कोई कुत्ता जोनी में है तो उस कुत्ता जोनी से पहले उसकी जो से भी मनुष्य जोनी रही है, चाहे लाखों वर्ष पूर्व, लाखों जोनियां पूर्व रही हो, करोड़ों जोनियां, अरबों वर्ष पूर्व, उसके जैसे जैसे उस मनुष्य योनि में संस्कार बने थे, अंतिम सांस तक जैसे हमारे संस्कार बनते हैं, वो संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल मनुष्य योनि पाकर ही आपको हमें अपने संस्कारों को सुधारना होता है। सुधारना क्या है कि देखिए, शुभ संस्कारों को हमने बनाना होता है और बुरे संस्कार जो पहले के हमने योनियों में बना लिए हैं या वर्तमान जीवन में भी जो हमने नए रूप में जो बुरे संस्कार अर्जित कर लिए, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग ही नहीं करता, कुसंग भी करता है। जब जब सत्संग नहीं होता तो क्या करते हैं, हम कुसंग ही तो करते हैं। देखिए, ये बातें प्रत्यक्ष रूप से सुनने में थोड़ी चोट पहुंच जाती है, लेकिन अक्सर क्या है, जब जब प्रकाश नहीं होता तो अंधकार आ जाता है। प्रकाश को ही आप सत्संग का नाम दे सकते हो। सत्संग क्या है, ज्ञान। ज्ञान भी तो अपने आप में एक प्रकाश है। देखिए, हम जो पुस्तकों में भी जितने भी ज्ञान लेते हैं, चाहे वो भौतिक ज्ञान है चाहे आध्यात्मिक ज्ञान है, उन पुस्तकों में भी तो देखिए शब्द ही तो लिखे होते हैं ना। उन शब्दों से ही आपको हमें ज्ञान होने लगता है, यानी कि वो शब्द आपको प्रकाश करते हैं। इसलिए तो उस पुस्तक को जो छापने वाला होता है उसको प्रकाशक भी कहा जाता है। देखिए, ये सभी उदाहरण परमात्मा की प्रेरणा में केवल ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो बनाने पे ही हमें मिलते जाते हैं। यही तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का हो या शुद्धतम सतोगुण प्रकृति का मान लो, किसी भी शब्दों से देखिए, जब एक शुद्धतम समय में हम कोई भी चीज पे शोध करते हैं या परमात्मा का ध्यान लगाते हैं या ऐसी कोई वीडियो भी बनाते हैं, ऐसी शुभ प्रेरणाएं कहो या उदाहरण भी परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ही मिलते हैं, परमात्मा की कृपाओं द्वारा ही मिलती है, जिससे हमें शास्त्रों की गूढ़ बातें समझ में आने लगती है। अब देखिए, हमने जो इच्छा और योग्यता को जो हमने लिखा है, इसका संबंध क्या है। देखिए, नीचे की जोनियों में जब जब मनुष्य को भेजा जाता है, वो पाप कर्मों की अधिकता के कारण, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए तभी मिलती है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, बराबरी रहती है, या फिर पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। देखिए, पुण्य कर्मों की अगर अधिकता है तो हम ऊपर की जोनियों में भी हमारा जन्म हो जाता है, लेकिन अगर पाप कर्मों की अधिकता है तो फिर नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ता है। देखिए, अब ये सारी बातें जान लेने के बाद अब आपको इच्छा और योग्यता का जो एक मूल संबंध है, वो संबंध आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि न्यायालय में भी देखिए, जब दंड दिया जाता है, अब भले ही देखिए दंड भोगने की तो किसी की भी इच्छा नहीं होती, यानी कि दंड उसको मिले ऐसे किसी भी अपराधी की इच्छा नहीं होती, वो तो चाहता है कि मुझे छोड़ दो। इसी तरह मनुष्य जोनी में भी हम जितने पाप कर्म कर जाते हैं, सभी की इच्छा है कि हमें परमात्मा उन किए गए पाप कर्मों से एक क्षमा कर दे। लेकिन परमात्मा ने तो देखिए एक न्याय व्यवस्था चलानी है। भले ही परमात्मा की सभी जीवों पर एक दया भाव रहते हैं, क्योंकि परमात्मा की हम सभी संतानें हैं, अंश हैं, तो परमात्मा तो चाहते हैं कि सभी जीवों को सुख मिले। लेकिन अब मनुष्य ने क्योंकि पाप कर्म कर दिए हैं अपने जीवन में, उसका संचित कर्मों में पाप कर्मों का कर्माशय अधिक हो गया, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसकी इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता। यानी कि नीचे की जोनियों में भेजते समय परमात्मा की न्याय व्यवस्था कह लो या प्रकृति की एक न्याय व्यवस्था कह लो, इसमें इच्छा को काट दिया जाता है, यानी कि इच्छा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता। केवल योग्यता या पात्रता शब्द को ही एक महत्व दिया जाता है, उसको ही एक आधार माना जाता है, क्योंकि नीचे की जोनियों में देखिए उसकी पात्रता पाप कर्मों के कारण बन चुकी है।
क्योंकि पाप कर्म अब उसके अधिक हो चुके थे, तो परमात्मा के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अक्सर कह दिया जाता है परमात्मा को कि परमात्मा आपके हमारे किए गए पाप कर्मों को क्षमा कर दे। देखिए, क्षमा करने का अभिप्राय केवल इतना ही लेना चाहिए कि हमें दुख सहने की शक्ति मिले, क्योंकि परमात्मा ने देखिए नीचे की जीवों को पर एक असीम दया भाव रखी है। इसीलिए मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनि है उनको क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। क्योंकि देखिए, एक कुत्ता 2 दिन से भूखा है, लेकिन उसको बोध नहीं रहता कि मैं भूखा हूँ। अब वृक्ष है, ये बहुत ही नीचे की जोनियों में, हम कितने वृक्ष काटते हैं, पेड़ पौधों को अपने उपयोग के लिए लेते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। ये नीचे की जोनियों के कितने ही जोनियां तो देखिए मनुष्य के आसपास रखी है, ताकि हम सभी मनुष्यों को इनसे कुछ प्रेरणा मिले। अब किसी कुत्ते की जोनी से कोई प्रेरणा हाथी को तो मिलने नहीं है, हिरन के किसी क्रिया द्वारा कोई ऊंट को या शेर को कोई प्रेरणा नहीं मिलनी। देखिए, प्रेरणा तो इसलिए उनका कोई महत्व नहीं रहता क्योंकि वो तो देखिए भोग जो नहीं है, उनके द्वारा तो नए कर्मों में कोई सुधार होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसी ही तरह देवी देवताओं द्वारा अगर मनुष्यों को किसी प्रकार के कोई वरदान भी मिलते हैं, तो उनका भी कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, और नीचे की जोनियों का कोई पाप कर्मों का नया कर्माशय नहीं बनता। केवल मनुष्य जोनि को ही ये संदेश देने के लिए कि मनुष्य एक कर्म जोनि में है, उसको अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। परमात्मा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मनुष्य को सदा ही अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म होने से ही आपकी हमारी साधना आरंभ होती है। और मनुष्य योनि पाकर हम जितनी जितनी साधना कर लेते हैं, वो आपके हमारे जीवन की एक सुरक्षित कमाई समझी जाती है। भगवान ने गीता में अर्जुन को युद्ध करने की जो प्रेरणा दी थी, वो एक निष्काम भाव से करने के लिए, किसी खुंदक में आकर या किसी एक भय से या रोष में आकर करने के नहीं, केवल अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने के लिए। और यही कर्तव्य कर्मों का पालन हमें अपने जीवन में करना होता है, क्योंकि कर्तव्य पालन में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ हानि नहीं देखा जाता, केवल परमात्मा की आज्ञा को एक सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। प्रकृति में सभी जीवों का कल्याण होता हो, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं होता हो, यानी इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए परमात्मा की प्रेरणा से एक मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन निष्काम भाव से करना होता है। यानी कि परमात्मा की आज्ञा अनुसार कह लो, शास्त्रों के अनुसार कह लो, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें हम देखिए, अब जैसे सरकार के जैसे जैसे नियम बने हुए हैं, उन नियमों का भी हमें ध्यान रखना होता है, शास्त्रों की बातों को भी हमने ध्यान रखना होता है। तो जब हम सात्विक बुद्धि में रहते हैं, यानी कि हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में ही मनुष्य एक सही निर्णय ले पाता है। यदि मनुष्य रजोगुनी भोगों में ही अधिक लिप्त है, यानी कि संसारी विषय भोगों में, गंध रस रूप स्पर्श शब्द आदि विषय भोगने में ही लिप्त है, तो ऐसे में फिर वो प्रमाद की स्थिति में रहता है। प्रमाद की स्थिति में रहता हुआ मनुष्य सही सही निर्णय ले नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में देखिए, वो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है, परमात्मा की भी विमुखता आने लगती है। जबकि मनुष्य जोनि तो देखिए साधना जोनि है, जिसका हम सभी मनुष्यों को लाभ उठाना चाहिए। इसलिए देखिए, ये जो इच्छा और योग्यता है, अब देखिए उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य की मरते समय पुण्य कर्मों की बहुत अधिकता है, और ऐसे में यदि वो मनुष्य जो नहीं चाहता ही नहीं, वो उन किए गए पुण्य कर्मों के बदले में वो सुख चाहता है, तो फिर वो ऊपर की जोनियों में सुख भोगने के लिए चले जाता है। लेकिन जब जब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा की ओर उन्नति करने लगता है, उसमें इच्छा होती है कि ये जो जन्म मरण का ये जो बार बार बंधन है, इससे मुझे छुटकारा पाना है। तो ऐसे मनुष्य फिर देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, और कभी भी ऊपर की जोनियों में जाने की इच्छा ही नहीं रखते। अब देखिए, यहाँ इच्छा और योग्यता का जो एक मूल अर्थ ऊपर की जोनियों में समझने का है। देखिए, नीचे की जोनियों में जाते समय तो हमारी इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता, यानी कि हमारी पात्रता, यानी कि जब हमारा अपराध या पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ता है, भले ही हमारी इच्छा है या नहीं है।
लेकिन ऊपर की योनियों में जाने पर हमारी भले ही पात्रता है, यानी कि हमारे पास पुण्य कर्मों की अधिकता है, लेकिन ऐसे में परमात्मा ऊपर की योनियों में कोई जबरदस्ती नहीं भेजते। यानी कि प्रकृति ऊपर की योनियों में मनुष्य को जबरदस्ती नहीं भेजती। अगर आपकी इच्छा रहती है, मरते समय ये भाव रहते हैं कि मैं ऊपर की योनियों के सुख भोगूं या विशेष प्रकार के मुझे सुख मिले, ऐसी इच्छा यदि मनुष्य की मरते समय तक बनी रहती है, तो फिर उसको इच्छा को महत्व दिया जाता है। अब पात्रता बन गई है, तो फिर इच्छा को महत्व दिया जाता है। यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है, यदि पाप कर्मों की अधिकता है, तो इच्छा को महत्व नहीं दिया जाता। इसी बात को एक समझाने के लिए ही देखिए, ये सारी की सारी जो वीडियो में मैंने इधर उधर की बातों को कर्म फल से जोड़कर जो बताने की कोशिश की है, इसका उद्देश्य केवल इच्छा और योग्यता का जो एक संबंध है, वो केवल पुण्य कर्मों से ही लिया जाता है। देखिए, इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मेरे मन में एक उदाहरण आया है। देखिए, जैसे हम माता पिता के साथ कभी कभी कोई मेले में घूमने जाते हैं। अब माता पिता के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को माता पिता ने कह दिया कि आपको 100-100 रुपए मिलेंगे। अब उस 100-100 रुपए से सभी बच्चों में एक अलग अलग इच्छा होती है। भले ही इच्छा देखिए ज्ञान के स्तर पर ही होती है। अब उस 100 रुपए से एक बच्चा खिलौना ले लेता है, कुछ उस 100 रुपए का अलग अलग खाने पीने में ही लगा देता है, कोई झूला झूलने में लगा देता है, कोई ऐसी सदुपयोग की कोई वस्तु लेता है जो उसके घर पे इस्तेमाल में आती है। यानी कि सभी मनुष्यों का एक अलग अलग ज्ञान होता है। अब माता पिता ने तो देखिए सभी को ही 100-100 रुपए दिए। अब उस 100-100 रुपए का हम जैसी जैसी इच्छा रखते हैं, यानी कि अब इच्छा और योग्यता का एक संबंध समझने के लिए मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। यानी कि ऐसे स्थिति में इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि माता पिता को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होता। इसी तरह परमात्मा भी हम जैसी भी इच्छा रखते हैं, माता पिता कहो, परमात्मा कहो, प्रकृति को, इस उदाहरण में आपको लेना होगा कि जब जब आपके हमारे पुण्य कर्मों की अधिकता भी अगर होती है, पहली बात तो ऐसा है कि देखिए जो जो मनुष्य योनि में दोबारा आने की देखिए इच्छा रखते हैं, ऐसे मनुष्य अक्सर देखिए सकाम भाव से जो कर्म कर चुके होते हैं, उनका जैसे जैसे फल भी आ जाता है, तो उसको भी वो अन्य निर्बल प्राणियों में या अन्य जीव जंतुओं में ही बांटने की उनकी इच्छा बनी रहती है। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जब उन्होंने सकाम भाव से कर्म किया था, तब उनको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब उनके ज्ञान शक्ति बढ़ गई है, उनमें विवेक शक्ति जागृत हो गई है, उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने लगा है। प्रकृति के गुणों का यथार्थ ज्ञान समझ में आ गया कि प्रकृति के गुण के द्वारा जितने भी हम बंधते जाते हैं, वो आपका हमारा एक बंधन मजबूत होता है। बंधन क्या है? देखिए, ये जो बार बार जो हमें स्थूल शरीर मिलते हैं, देखिए मनुष्य योनि का भी देखिए, भले ही हमें विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाओं में, महलों में या राजा महाराजा के घर भी अगर जन्म मिल जाता है, लेकिन मनुष्य योनि का जन्म भी देखिए सुख दुख तो मिलते ही है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए त्रिविध ताप भी कहेंगे, हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया था। यानी कि एक साधारण मनुष्य जब जब परमात्मा को पाने की एक इच्छा रखता है, तो परमात्मा की ओर से भी फिर उसको विभिन्न एक अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। जब उन अनुकूल परिस्थितियों में, ताकि वो और अधिक उन्नति करे, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर बढ़ती जाए। अब ऐसे में मुझे देखिए एक उदाहरण भी याद आ रहा है कि सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, देखिए सिद्धार्थ का भी जन्म कहाँ हुआ था? किसी राजा महाराजा के यही हुआ था। उन्होंने भी अपने जीवन में देखिए एक वृद्ध शरीर देखा, एक अर्थी देखी। तो इन चीजों पे जब उन्होंने गहन चिंतन किया, तो उनके दिमाग में आया कि ये जो जितने भी सुख भोग हैं महलों में रहते हुए, तो उन्होंने महलों का त्याग कर दिया। देखिए, हम भी अपने जीवन में बूढ़े लोगों को देखते हैं, हम तो स्वयं भी अब बूढ़े हो रहे हैं, तो हम भी बूढ़े लोगों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार की हमने भी अर्थियां देखी हैं, लेकिन हमें तो उस स्तर तक का वैराग्य नहीं हुआ जैसा कि सिद्धार्थ को हुआ था। वो आत्म ज्ञान के लिए
साधना करने में जुट गए और फिर बाद में उनको साधना की पूर्णता प्राप्त हुई, यानी कि वो महात्मा बुद्ध कहलाए, उन्हें परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ। लेकिन देखिए, हमारे आपके जीवन में भी ये सभी परिस्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते जाते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का तो वो जो उदाहरण था, वो जो सिद्धार्थ के समय, वो तो देखिए उनकी पहले की साधना 90% कहो, 95% कहो, वो हो चुकी थी। अब उनको ऐसी ऐसी परमात्मा की ओर से ही प्रेरणा मिली, तो उनको वो जो अर्थी का या बुढ़ापा की जो एक आयु देख के पता चला, वो एक सहज घटना थी, ताकि उन्हें परमात्मा की साधना करने का एक अवसर मिले। इसी तरह देखिए, हम अपने जीवन में जैसे जैसे संस्कार लेकर आते हैं, जैसी जैसी पुरानी की गई आध्यात्मिक साधना हमने की होती है, फिर वैसा वैसा ही हमें परिस्थितियां मिलती हैं, वैसी वैसी ही घटनाएं कहो, परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में घटने लगती हैं। फिर वैसे वैसे हमें उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यदि आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक बने हुए हैं, तो फिर हमें गलत कर्मों करने की प्रवृत्ति में हम भागने लगते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में अच्छे संस्कार बने होते हैं पूर्व जन्मों के, तो वो सदा ही एक अच्छे कार्यों में लगते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं। और जो वर्तमान एक नया जीवन जो आपको हमें मिला है, वो एक नया अवसर होता है कि उस आध्यात्मिक यात्रा को हम और आगे बढ़ाते जाएं, और आगे बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा की ओर हम पूर्ण रूप से उनको पा जाए। यही तो मनुष्य जीवन का एक महत्व है। दूसरे साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, उस मिले हुए जीवन में हमें सदा परमात्मा को जानने की इच्छा रहनी चाहिए, परमात्मा से जुड़ने की ही इच्छा बनी रहनी चाहिए। और ये इच्छा तभी बन पाती है जब हमारा ये जो 5 भोग विषय हैं, संसारी कहो, जगत के कहो, या प्रकृति के जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनसे एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होगा। देखिए, ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अर्थ है कि जब हम परमात्मा को, आत्मा का जो एक यथार्थ संबंध है, उसको सही सही समझ लेते हैं, और प्रकृति को एक जड़ रूप में, क्योंकि प्रकृति के जितने भी भोग्य विषय हैं, वो अल्पकाल के लिए ही आपको हमें एक सुख देते हैं। फिर उन सुखों से ही सदा ही अंतोगत्वा दुखों का ही जन्म होता है। ये जब हम ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं, तो फिर ये प्रकृति के विषय भोगों से मनुष्य का एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। जब मनुष्य की सदा ही परमात्मा से जुड़ने की, परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने की एक जिज्ञासा बढ़ जाती है। देखिए, इच्छा जब एक बहुत ही गहरे तल पे बढ़ जाती है, उसी का नाम ही एक जिज्ञासा है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में सदा सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि परमात्मा को पाने की आपकी हमारी जो एक इच्छा कभी बढ़ती है, कभी बिगड़ जाती है, बिगड़ क्या जाती है, कभी डगमगा जाती है। क्योंकि जब जब मनुष्य सतोगुण में रहता है तो ऐसी इच्छाएं जन्म लेती हैं, लेकिन जब जब मनुष्य रजोगुण में आ जाता है, तो ऐसी बनी हुई जो इच्छाएं हैं वो डगमगाने लगती हैं। मनुष्य फिर इन रजोगुनी विषय भोगों की ओर आकर्षित हो जाता है, और जब गहरे तल पे आकर्षित हो जाता है, तो कब मनुष्य फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे गतिविधियों में लिप्त रहने लगता है, तो उसका फिर पाप कर्म होने लगते हैं, और इसका मनुष्य को उस स्थिति विशेष में बोध नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सदा सत्संग करते रहिए, ताकि आपकी हमारी योग्यता या पात्रता निरंतर बनती रहे। यानी मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने की इच्छा हर क्षण हमारी बनी रहनी चाहिए, ताकि उस इच्छा बनी रहने के साथ साथ हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करने में जुट जाएं। साधना करने से ही आपकी हमारी एक पात्रता बनती है, योग्यता बनती है। और जब इच्छा और योग्यता दोनों चीजें एक समांतर गति से आगे बढ़ने लगती हैं, परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, तो फिर एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है, चाहे वर्तमान जीवन में आए, चाहे अगले मनुष्य जीवन में आए, या उससे और अगले मनुष्य जीवन में आए,
ऐसा निरंतर इच्छा बनी रहने से फिर मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है और सदा ही उसको मनुष्य जीवन की ही प्राप्ति होने की एक निश्चित संभावना बनी रहती है, क्योंकि उसके द्वारा देखिए साधना आरंभ हो गई है, वो पाप कर्मों से बचने लगा है और सदा ही निष्काम कर्म करने लगा है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका जो संचित कर्मों का क्रमशः बिगड़ता नहीं है। इसलिए मनुष्य नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा एक विनती रहती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि ये जो हम तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे भी बच जाए और अपना जो रजोगुण है केवल उसको जीवन की आवश्यकता तक ही सीमित रखें और शेष हम जितने भी अपने जीवन में कर्म करें वो निष्काम भाव से करें। यानी कि अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए और सदा ही परमात्मा को पाने की इच्छा बनी रहनी चाहिए। ऐसी निरंतर इच्छा बनी रहने से ही आपकी हमारी फिर आध्यात्मिक उन्नति एक सहज ही गति पकड़ लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये वीडियो यदि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, सहायक बन गई हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का एक सुखमय जीवन बीते, प्रभु में सदा प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।